राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के इस समय के सबसे चर्चित मुद्दे की, जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस पे आज इस समय पूरे चारों तरफ बहस छिड़ी हुई है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी इस बहस से क्यों पीछे रह जाऊं, क्योंकि मैं भी भारत का नागरिक हूं, तो मुझे भी यह जानकारी होनी चाहिए कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, क्यों इस पे बहस छिड़ी हुई है और क्या है इसके मायने, और इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ये जानकारियां भारत के प्रत्येक नागरिक को सही मामले में होनी चाहिए, और इसे होना तो चाहिए था 2016, 17, 18 में लगभग। एक्यूरेट मैं डेट नहीं बता पा रहा हूँ, 16, 17, 18 में ही हो जाना चाहिए था। लेकिन भारत के जो लोग हैं वो तभी किसी मुद्दे पे एक्शन लेते हैं जब वो मुद्दा हाईलाइटेड हो जाता है, नहीं तो वो अपने से किसी मुद्दे को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वो राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। मतलब आपको यदि चंदा चाहिए और आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, तो पहले यह था कि आप नगद में या अकाउंट में आप चंदा ले सकते थे। अब उसमें होता क्या था कि उसमें नाम आ जाता था लोगों का, कि जैसे मान लेते मेरा नाम गौरव है, मैंने कांग्रेस को चंदा दे दिया 5,000 रुपये, तो अब उनके अकाउंट में मेरा नाम भी शो करेगा। जाहिर सी बात है, किसी के भी अकाउंट में आप पैसा भेजते हैं तो आपका नाम शो करता है कि किस अकाउंट से आया, किस अकाउंट में गया। तो इससे होता क्या था कि थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। यदि यह खुलासा हो जाए कि गौरव ने सपा को वो 5 लाख रुपए दे दिया, तृणमूल कांग्रेस को 10 लाख रुपए दे दिया, तो भाजपा को हो सकता है बुरा लग जाए। हाँ, गौरव दो पार्टियों को चंदा दे दिया, हमको नहीं दे रहे हैं पैसा। या मैंने भाजपा को चंदा दे दिया 1 करोड़ का, तो कांग्रेस पार्टी को पता चला भैया, उसको बुरा लग जाए कि अच्छा ये कांग्रेस भाजपा को दे रहे हैं पैसा लेकिन हमें नहीं दे रहे हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए भारत सरकार ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा की। योजना 29 जनवरी 2018 से लागू हो गई पूरे भारत में। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड अब कोई भी ले सकता था। इसमें सबसे बड़ी फायदा क्या होती है कि भारत का कोई भी नागरिक या भारत की कोई भी कंपनी, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे विदेशी हो, मतलब भारत में भाई बहुत सारी कंपनियां, तो वो भी चंदा दे सकती थी अपने पसंद की पार्टी को, लेकिन उनका नाम नहीं आएगा। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही थी। और ये कानून बनाया गया था कि इसमें आपका नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। जिसको मन में आए वो आप चंदा दे सकते हैं, लेकिन आपका नाम नहीं आएगा। वो गुमनाम तरीके से केवल आप बॉन्ड लेंगे। हाँ, इसमें एक और खास बात थी, इसमें आप ब्लैक मनी का उपयोग डायरेक्ट रूप से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके अकाउंट से ही कटेगा पैसा। आपको स्टेट बैंक की किसी भी जो नामित शाखा थी, मतलब इसके लिए सारे स्टेट बैंक की शाखाओं में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो भारत सरकार या आरबीआई के तहत जो नामित थी कि नहीं फला फला ही स्टेट बैंक में आप जा करके इलेक्ट्रो बॉन्ड ले सकते हैं, तो वहाँ आप जाएंगे, अपना अकाउंट नंबर देंगे और आप एक बॉन्ड खरीद लेंगे। एक 10,000 रुपये का, 1,000 रुपये का, 500 रुपये का, मतलब 1,000 से, अरे 500 रुपये का नहीं, सॉरी, 1,000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ तक के बॉन्ड एक बार में आप खरीद सकते हैं। तो आपने पैसा दिया केवल बैंक को, और यह बियरर चेक के नाम से था। एक प्रकार से बियरर चेक इसे मानिए। बियरर चेक मतलब आप लोग जानते होंगे भाई, आप लोग बैंक से जुड़े होंगे, तो बियरर चेक पर केवल नाम भर दिया जाता है कि ले लीजिए 5 लाख रुपए। मतलब उसे कोई भजा सकता है, अमाउंट भर दिए, उस पर आप नाम कोई भी भर ले। और एक होता है अकाउंट पे ही चेक, जिसपे आपका नाम, अकाउंट नंबर ये भर के दिया जाएगा, तो उससे बस केवल वही पार्टी भजा सकती है या वही लोग भजा सकते हैं जिसका नाम लिखा हो। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसे मान लीजिए मैंने खरीदा 1 करोड़ रुपए का या 1,000 रुपये का, तो मैंने खरीद तो लिया। अब मैं इसे किसी को भी दे सकता हूं। मैं आपको दे दिया, हो सकता मैं आपको दे दूं और आप किसी तीसरे व्यक्ति को दे दें। तो नियमतः ये इसीलिए लाया गया था कि इसमें किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी का नाम सार्वजनिक नहीं होगा। और इसमें एक बस छोटी सी एक शर्त थी
कि यह चंदा मतलब यह इलेक्टोरल बॉन्ड केवल उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है, उन्हीं पार्टियों को दिया जा सकता है जो कम से कम विधानसभा या लोकसभा में 1% वोट प्राप्त किए हों। मतलब 1% से यदि आप कम वोट प्राप्त किए हो, आप ऐसी राजनीतिक पार्टी है, तो आपको यह इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा नहीं दिया जा सकता है। मतलब आसान भाषा में यह व्हाइट मनी को अप्रत्यक्ष रूप से बिना अपनी जानकारी या अपनी पहचान प्रदर्शित किए चंदा देने का एक अच्छा माध्यम सरकार के द्वारा बनाया गया, कि जिससे कोई भी व्यक्ति अपना पैसा, भाई हमारे पास व्हाइट मनी है, मैं उसको दे सकता हूँ। और बहुत सारे लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो टीका टिप्पणी करना उनका एक अलग एजेंडा हो सकता है वो किसी पर्सनल व्यक्तिगत पार्टी से जुड़े हों तो वो अपनी पार्टी का बचाव करेंगे अप्रत्यक्ष तौर पे। ठीक है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपनी स्वतंत्र राय रखूँगा। तो हो सकता है भाई बहुत सारे चैनल वाले, बहुत सारे टेलीग्राम वाले, बहुत सारे न्यूज़ वाले, वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ही वो बोलते हैं, उनकी बातों से ऐसा लग जाता है कि वो उस पार्टी से है। तो और अभी जो डाटा सामने है उसमें लगभग 6,500 करोड़ के करीब भारतीय जनता पार्टी को और 1100-1200 करोड़ के करीब कांग्रेस को। मतलब इसी प्रकार से तृणमूल कांग्रेस को 1,600 करोड़, बीआरएस को 1,200 करोड़, बीजू जनता दल को 775 करोड़, डीएमके को 639 करोड़, वाईएस कांग्रेस को 337 करोड़, तेलुगु देशम पार्टी को 218, शिवसेना को 158 और राजद 72.5 करोड़। आम आदमी पार्टी भारत की जो सबसे बेहतरीन पार्टी मानी अपने आप को साबित करती है, वो भी 94 करोड़ ली हुई है, और एनसीपी ने भी 64 करोड़ ले लिया है, और जेडीएस 49 करोड़, एसपी मतलब सपा 14 करोड़, शिरोमणि अकाली दल 7 करोड़, एआईडीएमके 6 करोड़, लगभग इतने के करीब। मतलब ये एक्यूरेट अमाउंट नहीं हो सकता है भाई, इसी में कम ज़्यादा आप लोग समझ लीजिएगा, लगभग अमाउंट इसी के इर्द गिर्द है इन्होंने प्राप्त किया हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो जाहिर सी बात है भाई सारी पार्टी, और इसमें सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय ये है कि ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए, जिस पार्टी की सत्ता होती है, चाहे वो किसी पार्टी की सत्ता हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, तृणमूल कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, टीडीपी की हो, वाईएसआर कांग्रेस की हो, या डीएमके आईडीएमके किसी की हो, जिसकी सत्ता रहेगी, चाहे स्टेट स्तर पे चाहे राष्ट्रीय स्तर पे, उनको थोड़ा चंदा ज़्यादा मिलेगा। यह कोई नहीं कह सकता है कि नहीं यह गलत हो रहा है। अपने अपने समय में अपनी अपनी जगह पे सारे लोगों को उतना पैसा ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। चाहे प्रत्यक्ष रूप से चंदा मिल जाए झोला बैग में भर भर के, चाहे डायरेक्ट रूप से मिल जाए अकाउंट से, चाहे बॉन्ड के माध्यम से मिले। अब जो सबसे बड़ी चर्चा की बात इसमें यह उत्पन्न हो गई कि अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एसबीआई को कि नहीं, आप नाम को सार्वजनिक करिए। अब तो ये वही बात आ गई कि आप किसी चौराहे पे खड़े हैं और रेड सिग्नल जल गया, आप गाड़ी को रोक दिए अपने कि नहीं भाई अब तो रेड सिग्नल है तो मैं नहीं जाऊंगा। बाद में 2 साल के बाद आपको यह पता चलता है कि नहीं, रेड सिग्नल पे जाना था और हरे सिग्नल का मतलब था रुकना है, अब आपका चालान कटेगा। तो देने वालों के साथ यही घटना घट गई। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो किसी चीज को रद्द कर सकती है। बाद में भले से संविधान में संशोधन करके उनके आदेश नियमों को पलटा जाए, लेकिन यह चंदा देने वालों के साथ गलत हुआ है, चाहे वो किसी भी पार्टी को चंदा दिए हो। क्योंकि कहा तो यह गया था कि आपका नाम प्रकाशित नहीं होगा, अब क्या हो गया कि नाम प्रकाशित हो गया। तो अब इसे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नहीं, आप लोग भाई इसे बताइए कि कौन कौन लोग चंदा दिए हैं, बिना बताए हुए काम नहीं चलेगा एसबीआई, आप खुलासा करिए। अब एसबीआई भाई बेचारी खुद ही परेशान। पहले तो यह कह करके राजनीतिक पार्टियों ने चंदा लिया, भाई जब नियम कानून बनता है तो सारे पार्टियों के लोग रहते हैं, और 17-18 में सारे विपक्ष पार्टियों ने इसे ध्वनि मत से पारित कराया था, मतलब इसके पक्ष में मतदान हुआ तभी ये पारित हुआ। लेकिन अब ठीक उसके उलट हो चुका है, अब सभी लोगों के नाम आ चुके हैं और सभी लोग अपने अपने आधार पे नामों का कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसने किसको दिया, किसने किसको दिया। ये भी आने वाले कुछ समूहों में एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा मतलब किस व्यक्ति ने किस पार्टी को चंदा दिया है। अभी फिलहाल वो केवल अनुमान है, लेकिन वो आने वाले कुछ दिनों में जस्टिफाई हो जाएगा किसको किसने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया।
तो इसी के संबंध में 2019 में चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था कि नहीं, नामों का प्रकाशन होना चाहिए, तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बहस के बाद ये अपना फैसला दिया, जिसके फैसले के बाद एसबीआई ने उन नामों की सूची आरबीआई को सौंपी और आरबीआई ने नामों का प्रकाशन कर दिया। तो ये आप लोग मोटी मोटा ये जान लीजिए कि राजनीतिक पार्टी अमेरिका में आपने देखा होगा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है चंदा लाने के लिए कैंप लगाती हैं, डोनेशन बॉक्स रखती हैं, खुलेआम तरीके से बोलती कि नहीं आप हमें चंदा दीजिए। और भारत में भी यही प्रचलन था, लेकिन उसमें नामों का थोड़ा खुलासा हो जाता था। बस उसी चीज़ को रोकने के लिए भारतीय संविधान जो संसद है वहाँ से मतलब पारित किया गया, एक नियम बना दिया गया कि नहीं, आप लोग भाई अपना बिना नाम बताए भी आप चंदा दे सकते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। तो यही इस पूरे मैटर का वो है। अब आने वाले समय में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और विभिन्न लोग एक दूसरे के ऊपर भांडा फोड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, मतलब यही सब चर्चाएं होंगी। और भारत का जो विकसित राष्ट्र का सपना है, हो ना हो कहीं इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के चक्कर में पीछे छूट जाए। जो भारत में विकास कार्य हो रहे हैं वो पीछे छूट जाए, वो लोग बस केवल एक दूसरे में आरोप लगाने, प्रत्यारोप लगाने के चक्कर में पड़े रहें। मूल यही बात है कि देखिए, जिस पार्टी की जिस राज्य में जिस देश में सरकार रहेगी उसे ज़्यादा चंदा मिलेगा, यह बिल्कुल सत्य है। और आप लोग भी अपने दिल और मन से पूछिए कि जो लोग जिस पार्टी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, मजबूरी में उस पार्टी के लोगों से मिल करके अपने काम को कराने के लिए कभी न कभी चंदे के रूप में, चाहे प्यार स्वरूप, उपहार स्वरूप, जरूर कुछ न कुछ दान पुण्य किए होंगे। सभी लोग सत्ता से सट के लाभ अर्जित करना चाहते हैं। आज के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे इतना ही। भविष्य में कोई और जानकारियां आएंगी तो उस पर जरूर हम फिर से नया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। लाइव सेशन मेरा प्रतिदिन 9:30 से 10 बजे के करीब आता है, उसे आप लोग जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहिए और ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे से दूर रहिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के चक्कर में पड़ के अपनी अमूल्य समय को बर्बाद मत करिए। धन्यवाद। राम राम।